ऑलरेडी बहुत दिन पहले भी बात कर चुका था। इसमें कहा गया था कि लोग कुछ दिन में कहेंगे कि मुझे फेल स्टूडेंट को भी सारी सीटें बचने वाली है, 7वीं चरण वाले स्टूडेंटों को मैं कह रहा हूँ। ये बात ध्यान, किसी के बहकावे में कोई नहीं आना है, नौकरी करना है तो नमस्कार, सुबह की विवेचना में आप लोगों का काफी बहुत बहुत स्वागत है। देर शाम कल एक नियमावली प्रकाशित किया गया, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों के लेकर एक नियमावली देर शाम प्रकाशित किया गया। दूसरी तरफ ये जो भी है रिजल्ट 1 से 12 क्लास वाले के लेकर रिजल्ट भी एक डेट आ रही है, एक लेटर भी वायरल हो रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या वाकई में विशिष्ट शिक्षकों का जो नियमावली आई है इससे प्रभाव पड़ने जा रहा है? 7वीं चरण शिक्षक बहाली के ऊपर काफी आप लोगों का क्वेरी आ रहा था। और दूसरी तरफ एक लेटर भी आ गई है, जिसमें लेटर में कहा जा रहा है कि 26 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। विशेष जानकारी पाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट हुआ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वैसे जुड़ जाइएगा। और एक चीज अवश्य आप लोग से कहना चाहूंगा, फेसबुक पे हमारे साथ फिर से जुड़िए। कल लगभग 2000 लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। फिर से आप लोग जुड़िए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग भी वहां पे जुड़ सकते हैं। देर रात तक वहां पे तमाम लोग हमसे बातें भी कर पाए। खैर चलिए, अब हम आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। फेसबुक पे मैं बार बार इसलिए जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े, व्हाट्सएप पे मैसेज करने की आवश्यकता ना पड़े, और ज्यादा डरने की और कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए जो भी कंफ्यूजन होगा फेसबुक पे आपका दूर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के आपका क्वेरी हो, किसी प्रकार, सबसे पहले हम बात करेंगे नियमावली 2023 नया आया है विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या कुछ है, थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझ लीजिए, इससे आप लोग को भी क्या फायदा होगा और आने वाले जो यानी कि जो नियोजित शिक्षक है उनको क्या फायदा होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी देखते हैं और ज्यादातर लोग हमारे जो 7वीं चरण बीपीएससी टीआरए वाले स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, तो उनको भी इससे प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात की विशिष्ट जो नियमावली जो आई है, ये विशिष्ट नियमावली एक प्रकार का नियमावली, ये ना ही आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षक वाला नियमावली और ना ही पूर्ण वेतन वाले 34,400 का जो शिक्षकों की बहाली बिहार में हुआ था वो वाला नियमावली। यानी कि ये एक नया चाइनीज फ्रेश नियमावली बनाया गया है। और इस नियमावली के अंतर्गत जो है ये जो बहालियां होंगी, ये केवल नियोजित शिक्षकों का पेड प्रमोशन में बोल रहा हूं मैं, प्रमोशन हो सकता है, केवल प्रमोशन के लिए है। फ्रेश बहाली इस नियमावली से भविष्य में कभी नहीं होगी, केवल अनुकंपा, और इस जो नियोजित शिक्षक है वो एग्जाम देकर प्रमोट होकर राज्यकर्मी बन सकते हैं। इस नियमावली से फ्रेश बहाली नहीं हो सकती है, जिस प्रकार रिसेंटली में अभी चल रही है। ये एक पॉइंट आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि इस विशिष्ट नियमावली में क्या वाकई में औरों स्टूडेंट जा सकते हैं, तो नहीं, केवल नियोजित शिक्षक जो अभी कार्यरत है वही इसमें जाएंगे। और 3 बार इनको एग्जाम देने का ऑफर किया जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, बीपीएससी एग्जाम नहीं लेगी, डिपार्टमेंटल ये खुद विभाग लेगी, शिक्षा विभाग लेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की एग्जाम 3 बार होगी। तीनों बार में से अगर एक बार भी अगर आप क्वालिफाइड नहीं करेंगे, यानी कि 3 मौका दिया जाएगा, तो आपको जो है कार्ड से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको हटा दिया जाएगा अगर 3 बार में से एक बार भी क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो। सबसे पहले आप लोग से मैं जानना चाहूंगा, क्या ये वाकई में ये जो नियमावली विशिष्ट नियमावली आई है, क्या ये सही है या नहीं है? अपना अपना प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरे भारत के लोग आजकल देख रहे हैं। बिहार तो छोड़िए, क्योंकि भारत के तमाम स्टेट के लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई में आवेदन किए हैं, तो वो भी वीडियो देख रहे हैं। क्या ये विशिष्ट नियमावली सही है या नहीं है? वेतन भी निर्धारित किया गया है, 25,000 मूल वेतन जो भी है निर्धारित किया गया प्रारंभिक वालों का। उसके बाद जो भी है 26,000 6 to 8 वाले का, 31,000 9 to 10 वाले का, और जो भी है 30,000 9 to 10, 31,000 11 to 12 वालों का। यानी कि 25,000 से लेकर और 31,000 तक रखा गया है मूल वेतन। मिला जुला के अगर कहे तो बीपीएससी में जितना आपको वेतन मिलेगा वही वेतन दिया गया है वहां पे भी, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को भी वही वेतन दिया जाएगा। अभी भी इसके लेकर जितने भी शिक्षक संघ है वो नाराज है कि हम इसे नहीं मानते हैं। ये सरासरी नाइंसाफी है और ये जो है तानाशाही गवर्नमेंट दिखा रही है, तानाशाही सरकार दिखा रही है। इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों कहा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से कि बिना किसी भी एग्जाम के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर का डेट भी एक लीक हुआ था कि 2 अक्टूबर को ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम आ गई। खैर, अब हम इस मुद्दा से हटकर अब हम आते हैं आपकी बहाली को लेकर। इससे क्या बहाली पे प्रभाव पड़ेगी? सबसे पहले बात आप सुनिए कि 66,000 जो नियोजित शिक्षक जो एग्जाम दिए हैं वो इससे बाहर हो जाएंगे। यानी कि आपके साथ जो एग्जाम दिए हैं वो आपके सीट पे ही जाने वाले थे, लेकिन वो जो आपके
साथ जो एग्जाम बीपीएससी टीआरई में एग्जाम दिए हैं वो अब डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, ना कि बीपीएससी वाले पे जाएंगे। क्यों जाएंगे बीपीएससी वाले पे? बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बनेंगे वो फ्रेश शिक्षक बनेंगे, और वो जो अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जाएंगे वो जो भी है एक्सपीरियंस वाले टीचर रहेंगे, यानी कि जितना उनका एक्सपीरियंस है वो बरकरार रह जाएगा और उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आप लोग को 66,000 जो एग्जाम आपके साथ जो बैठकर नियोजित शिक्षक दिए हैं बीपीएससी टीआरई का, उससे आप लोग को राहत मिलेगा, यानी कि सारी सीटें बचने वाली है 7वीं चरण वाले स्टूडेंटों को मैं कह रहा हूँ। ये बात ध्यान जो भी है यहाँ मैं साइड में चला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक लेटर वायरल हो रही है कि जिसमें कहा गया है कि 26 तारीख की जो भी है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, लेटर में किया गया है। तो मैं आप लोग को स्पष्ट करना चाहूंगा ये लेटर सरासरी फेक है। बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी चल रहा है, लेकिन ये लेटर फेक है। मैं इसको जो भी है सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये ऑफिशियली लेटर अभी तक ऐसा कुछ आया ही नहीं है, और ये लेटर को एडिट करके बनाया गया है। मतलब हमारे बिहार में ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट है जो लेटर को एडिट करके और जो ये सब वायरल करने से उन्हें क्या मिलता है मुझे भी समझ में खैर नहीं आता है। पता नहीं व्हाट्सएप पे ये दुनिया जहां सारे जगह चल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या सर वाकई में 26 तारीख को रिजल्ट आ रहा है? नहीं, 25 तारीख तक ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 25 तारीख तक क्लियर हो जाएगी इस तमाम रिजल्ट। बस शर्त वही है 13 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है उसमें किसी प्रकार की रोक वोक अगर ना लगे तो। अगर अदरवाइज आप लोग जानते हैं अगर रोक लग जाता है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर कहना बड़ी मुश्किल हो जाएगा कि कब ये बहाली पूर्ण होगी, कब ये बहाली पूर्ण नहीं होगी। दूसरी तरफ एसटीईटी 2019 के लेकर मैं बार बार कल भी बताया, कल दिन भर आप लोग के भी चर्चा किया। एसटीईटी 2019 का एक मुद्दा अलग चल रहा है। अगर उसके ऊपर शिक्षा विभाग अगर फिर से बता देगी बीएसईबी को कि फिर से आप रिजल्ट को प्रकाशित करें तो काफी परेशानी हो सकती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों के, जो बीपीएससी टीआरई टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम दिए हैं उनके साथ परेशानी हो सकता है। तो देखिए ये मैटर जो है बीएसईबी और शिक्षा विभाग का जो मैटर आया है 2019 एसटीटी का, ये 2019 एसटीटी का मैटर ये एक अलग मैटर है, प्रारंभिक से ये अलग है। लेकिन हाँ, विज्ञप्ति संख्या 26/2023 विज्ञप्ति संख्या वही है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट से प्रभाव पड़ेगा 26/2023 अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रभाव पड़ेगा तो तमाम 1 से 12 क्लास तक के पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो एसटीटी 2019 से अगर ये प्रभाव पड़ता है, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा जो कहा जा रहा है कि फिर से एग्जाम मैं बता रहा हूँ सॉरी, एसटीटी 2019 का जो रिजल्ट है अगर फिर से आता है तो केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक टीजीटी पीजीडी वाले पर ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कुछ चल रहा है बिहार में। दूसरी तरफ एक और जानकारी आई है, देर शाम में आप लोगों को भी जानकारी दिया कि एनआईओएस और डीएलएड जो रेगुलर डीएलएड है जो प्रशिक्षण किया विश्वविद्यालय से, प्राइवेट संस्थान से या फिर सरकारी संस्थान से, वो लोग आपस में फिर से अब कैसा चालू कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भूल के भी ये सब में मत पड़िए। आपको कोई पीन मार रहा है, आपको कोई बरगला रहा है, आपसे पैसा केवल उगाही करने के लिए, आप नहीं जानते हैं। आप अगर 200, 500, 1,000 रुपया ही अगर आप देते हैं तो उनके पास लाखों रुपए का टर्नओवर हो जाता है, उसके पास लाखों रुपया चला जाता है। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस समय भूल कर भी मत पड़िएगा, किसी के बहकावे में कोई नहीं आना है। नौकरी करना है तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। आपने देख लिया पिछले दिनों एक पोर्टल आया था जिसपे ओएमआर अपलोड करना था और बाद में आपको पछताना पड़ा। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि एकदम आप कॉन्शियस रहिए, सजग रहिए। आपको चारों तरफ से जो भी है पराजित करने का लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी कारण इसका नौकरी सामने वाले व्यक्ति का ना हो, ताकि उसका सीट हमें मिल जाए। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको सामने वाला व्यक्ति हर वक्त पराजित करने का प्रयास करेगा कि उसका सीट हमें मिल जाए। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब में मत पड़िएगा। आपको केस के नाम पे भी बरगलाया जा रहा है, बरगलाया जा सकता है पैसा उगाही के नाम पर। और दूसरी तरफ आपको पता नहीं नया नया डेली पोर्टल प्रत्येक दिन लॉन्च होते रहता है, यहाँ पे ओएमआर डालिए तो फलाना डालिए ढिलकाना डालिए, ये सब आपके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के सामने वाला जो स्टूडेंट है वो फंस जाए और हम जो है नौकरी कर ले। ऐसा आज के सिचुएशन चल रहा है। डिजिटली जमाना है, तो डिजिटली का अगर आप फायदा उठाते हैं, सही जानकारी लेते हैं तो उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग में मत जाइए। क्योंकि डिजिटल जमाना का सदुपयोग भी करके लोग आईएएस अफसर बना है और दुरुपयोग करके भी लोग बद से बदतर भी बना है। इसीलिए मैं बार बार आप लोग से कहता हूं ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। जो कुछ भी आया था जानकारी मेरे पास विशिष्ट शिक्षक नियमावली का, वो आपके बीच में जानकारी देने का प्रयास किया। नियमावली से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगी वो मैं जानकारी देने का प्रयास किया। ये जो लेटर जो घूम रहा है वो भी मैं जानकारी देने का प्रयास कर दिया। मुझे जहां तक लग रहा है कि अब आप लोग के बीच किसी प्रकार की क्वेरी नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोग के बीच कंफ्यूजन होगा, क्वेरी होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।
उसका पिनअप करके मैं अवश्य आपका जो भी है समाधान करने का प्रयास करूंगा। और हर वक्त मैं आपके लिए समाधान करने का प्रयास करता हूं शिक्षक बहाली को लेकर, खासकर जो भी न्यूज आती है वो न्यूज में। फिर से कहूंगा कि शिक्षक बहाली का विश्वसनीय खबर, यानी कि शिक्षक बहाली नहीं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या फिर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट का विश्वसनीय सबसे अगर कोई देखिए आता है द टाइम्स ऑफ भारत अपना चैनल उभरा है, तो आप लोग और इसे लार प्यार और दुलार दीजिए ताकि मैं आपके लिए हर वक्त खड़ा रहूं। और कल जिस प्रकार कुछ लोग कह रहे थे, बार बार हमें ताना दे रहे थे कि सर आप पक्षपात करते हैं और 5% सीटेट वाले का जो भी है आप मुद्दा नहीं उठाते हैं, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ने लगे लोग बीपीएससी कार्यालय के समक्ष। तो मैं भी आप लोग के लिए एक न्यूज बनाने का प्रयास किया और मेरा काम है सही जानकारी देना, सही न्यूज बनाना। आगे जो भी आयोग है और विभाग क्या करता है ये उनका काम है। मेरा जो काम होता है सही जानकारी आपके दुख दर्द को लोगों तक पहुंचाना, दिखलाना, वो मैं दिखलाने का कल प्रयास किया। 5% सीटेट में जो भी है मार्क्स जो डिमांड किया जा रहा है, लेकिन अगर मेरा प्रतिक्रिया अगर आप जानना चाहेंगे तो देखिए 5% ऑलरेडी मिल चुका है, जनरल महिलाओं को मिल चुका है 5%, उसके बावजूद फिर से 5% मांगा जा रहा है, तो इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत सारे लोग पूछे भी है, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं ये 5% का। इसलिए मैं 5% का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि एक बार 5% का रिलैक्सेशन उन्हें मिला तभी 82 मार्क्स लाना हुआ। अब 82 मार्क्स में भी 5% चाहिए तो 75 मार्क्स लाना होगा, जो कि गलत होगा। और ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये मानने वाले भी नहीं है विभाग, क्योंकि मैं विभाग से ऑलरेडी बहुत दिन पहले भी बात कर चुका था। इसमें कहा गया था कि लोग कुछ दिन में कहेंगे कि मुझे फेल स्टूडेंट को भी नौकरी दे दिया जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। एग्जाम का मतलब ही होता है पास, फेल, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड होना। और कोई भी व्यक्ति एग्जाम फेल होता है तो 1-2 नंबर से ही होता है, 100 नंबर और 500 नंबर से फेल नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान में रख लेंगे। ये मैं नहीं, आधिकारिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। रास्ते पे आप लोग उतर रहे हैं वो सही बात है, अपनी मांग को लेकर उतरिए, मैं आपका समर्थन एक पत्रकार के नाते अवश्य करूंगा। लेकिन एक स्टूडेंट के नाते अगर हमसे पूछिएगा या फिर जो बातें हुई है आधिकारिक बातें, वो अगर जेन्युइन आप हमसे जानना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये आपको नहीं मिलने जा रहा है। मैं जहां तक जानता हूं ये आधिकारिक जानकारी आप लोग को दे रहा हूं। अभी भी आप कहेंगे कि सर हमारे पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं, हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, तो जो सही है वो सही है और वो मैं हर वक्त बताते आ रहा हूं और सही चीज के लेकर मैं हर वक्त आवाज उठाया हूं और आगे भी उठाते रहूंगा। तो 5% का आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब किस चीज की आप लोग की डिमांड है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि 5%, कुछ दिन में आप कहिएगा कि हमें 10% चाहिए, कुछ दिन में कहिएगा 20% चाहिए, कुछ दिन में कहिएगा फलाना को मिल रहा है, ढिलकाना को मिल रहा है, तो हमको फेल हो गए हैं फिर भी हमको नौकरी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। 5% एक तरफ बीपीएससी में डिवाइड किया जा रहा है, 5% एक तरफ सीटेट में डिमांड किया जा रहा है। देखिए किसकी मांग पूरी होती है या फिर दोनों का हाथ खाली रह जाएगा, क्या कुछ होता है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके बीच वीडियो पल पल की मिलती रहेगी। और एक चीज और कहूंगा, फेसबुक पे आप से जुड़ जाइएगा, फायदा ही होने वाला है आप लोग को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फेसबुक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जय हिंद।